बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जाना न्यूज़ एचडी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बहावलपुर से अहम खबर से आगाह कर रही हैं। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास ने डेजर्ट जीप रैली के दूसरे रोज इवेंट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। डीपीओ ने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और एहलकारों को ब्रीफ किया। डीपीओ ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए। इवेंट से लुत्फानंदोज होने के लिए आने वाले शायकीन की सहूलत के लिए और ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार रूट पर तैनात हैं। पुलिस की इजाफी नफरी भी किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त अलर्ट है। पुलिस के तमाम अफसरान सेंट्रल कंट्रोल रूम से मुंसलिक। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास ने रैली के रूट, दलोश स्टेडियम और दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी को चेक किया। तमाम सीनियर अफसरान, डीएसपीज और एसएचओज फील्ड में मौजूद। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास ने कहा कि बहावलपुर पुलिस इस इवेंट को कामयाब और पुरअमन बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरूए कार ला रही है। लुधियाना से माहिर ज़मान ज़हूर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 9 मुंतखब एमएनए सैयद साजिद मेहदी, सलीम शाह और 9 मुंतखब एमपीए मलिक नौशेर लंगड़ियाल को साबिक चेयरमैन मियां मुख्तार अहमद दौलताना, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान लुधियाना हाजी मोहम्मद हुसैन आराई, मियां मोहम्मद नवाज भट्टू, बैंक मैनेजर मुख्तार अहमद भट्टी, गुलाम अब्बास पटवारी, सदर जनरल स्टोर वकार अहमद शेर मुमखेरा, सैयद एजाज शाह बुखारी, सदर पेस्टिसाइड माहिर अब्दुल हमीद ने मुबारकबाद पेश की और कहा, हम मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से उम्मीद करते हैं कि वो लुधियाना की तामीर और तरक्की और मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पीर साजिद सलीम मेहदी साहब नवासी भरपूर इत्थों वोट दिते ते मेहरबानी करते सानू तवक्को है साडे लुधियाना दे काम इंशाल्लाह करवेशे ते मोहतरमा तमीना नू भी मुबारकबाद देने हैं जी। असीं इन्हां नू ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਜਦ ਸਲੀਮ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ अंजुमन ताजरान के सदर हाजी मोहम्मद हुसैन साहब बोलते पे हैं, लिहाजा मियाँ इरफान और साजिद शाह मेहंदी और बीबी मोहतरमा तमीना दौलताना इस ग्रुप की असी सपोर्ट की है। अल्लाह ताला इन्होंने कामयाब किया है। लिहाजा जो मसाइल हैं लुधियाना के वो इन्होंने पता है और असें आगाह किया है। लिहाजा इस मसाइल से इन्होंने काम करना चाहिए। मलिक नौशेर लंगड़ियाल साहब हो गया, पूरे ग्रुप को मतलब से मुबारकबाद ही देने हैं। आप हमारे हल्का से इलेक्शन लड़े और अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमाई। मियां इरफान साहब का हमें अफसोस भी है, लेकिन दिली खुशी भी हुई इस बात की कि चलो मोहतरमा साहबा कामयाब हो गए, तो हमें इस बात पे फ़ख्र है और हम अपने लीडरान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और छोटी सी गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले जो हालात वाक़यात जितने भी हमारे शहर लुधियाना के हैं वो तमाम हमारे लीडरशिप जो है वो बखूबी वाकिफ़ है। तो हम अपील करते हैं और हम मुतालबा भी करते हैं कि उनको चाहिए कि हमारी अंजुमन ताजरान को साथ लेकर जितने हमारे मसाइल हैं, ख़ास तौर पे सेवरेज का मसला है लुधियाना में या गलियों का, वो तो बहुत शदीद मतलब परेशानी का बहस है हमारे लिए। अहलिया लुधियाना की तरफ से वो जो जीते हैं नुमाइंदगान, उनको हम अपील करते हैं, याद दहानी करवाते हैं कि लुधियाना वालों ने आपकी सपोर्ट की है और आप यहाँ से इस इलाके में से इलेक्शन जीते हैं, तो हम बराए मेहरबानी करके लुधियाना वालों से जो वादे किए हैं वो निभाए। और देखो ये इलेक्शन फिर भी आना है। आज मियां इरफान ने सीट लूज की है तो उसकी यही कमी है कि उनकी कोई तवज्जो नहीं सी लुधियाना दे विच, जिस वजह तो लोगों ने ना उन्होंने रिजेक्ट किया। और जिहड़े लोग जिते ने ते वो मेहरबानी ये याद रखें कि अगर उन्होंने इलाके की खिदमत ना की तो उन्होंने नाल भी आवाम उन्होंने रिजेक्ट कर देगी। साजिद सलीम शाह नू नौशेर लंगड़ियाल नू मुबारकबाद पेश करना। साडे लुधियाना दे जिहड़े काम हैं अंजुमन ताजरान दे नाल मिल के काम करना चाहिए, इन्होंने सारे काम करने चाहिए। अपने मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान सैयद साजिद मेहदी, सलीम शाह साहब साढ़े एमएनए मुंतखब होए ने, मलिक नौशेर अंजम लंगड़ियाल साहब साढ़े पीपी 232 एमपी मुंतखब होए ने, उन्होंने मुबारकबाद पेश करदा।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈਸਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਲੀਉਦੀਨ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅगर ਅੱਲਾह ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ फिल फौर करेंगे। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से। सीनियर सहाफियों फलक शेरडार और शमस्टार के ऑफिस में सियालकोट नून लीग की अहम शख्सियात सरफराज अहमद अल मारूफ बिल्लू महर, साबिका चेयरमैन मेराजदीन अब्दुल्ला, साबिका काउंसलर सुहेल मीर, शेख अकमल, आसिफ महर प्रॉपर्टी एडवाइजर, शेख हैदर अजान अकबर और शहर इकबाल मुस्लिम लीग नून की यूथ के सरगर्म रुकन अली महर शामिल थे। इस मुलाकात में शहर इकबाल के मौजूदा सियासी हालात और सहाफती उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए सरफराज अहमद अल मारूफ बिल्लू महर का कहना था कि सियासत और सहाफत का हमेशा से चोली दामन का साथ है और रहेगा। खबर शामिल करते हैं गढ़ा मोड़ से। मंजूर जट की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ा मोड़ पुलिस ने दौरान गश्त पड़ताल शादी की तकरीब रस्म मेहंदी पर साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया और शादी मालिकान फरार होने में कामयाब हो गए। गढ़ा मोड़ की नवाही बस्ती सिद्दीकाबाद में साजिद अली नामी शादी की रस्म मेहंदी की तकरीब पर ऊंची आवाज में गाने चल रहे थे, जिस पर पुलिस थाना गढ़ा मोड़ के ASI मोहम्मद मंशा ने दौरान गश्त पड़ताल की साउंड सिस्टम के खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि शादी मालिकान फरार होने में कामयाब हो गए। इस पर SHO थाना गढ़ा मोड़ शबीर अहमद जोगर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से साउंड पर पाबंदी आयद है, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जमालपुर से आपको आगाह कर रही हैं। प्रेस क्लब जमालपुर का इजलास ज़ेर सरपरस्ती पीर हबीब शाह कुरैशी जमालपुर में मुनक्किद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। तिलावत कलाम पाक की सादत सैयद नजीरुल हसन बुखारी ने हासिल की। तमाम दोस्तों ने मुतफ़िक़ा राय से प्रेस क्लब जमालपुर की नई बॉडी का ऐलान किया। सैयद नजीरुल हसन बुखारी सदर, सैयद खज़र अब्बास गिलानी चेयरमैन और नज़ीर अब्बासी को मुतफ़िक़ा तौर पर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। मेंबरान और दोस्तों की जानिब से नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी गई। खबर शामिल करते हैं लुडन से। हमारे नुमाइंदे सैफुल्लाह के मुताबिक मुल्क में मजहबी हमआहंगी और भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए समाजी तंजीम के मुख्तलिफ अज़ला के नुमाइंदगान का दौरा विहाड़ी, चर्चेज, मसाजिद और दरबारों का दौरा किया। मजहबी हमआहंगी को फ़रोग़ देने और भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी तंजीम के रहनुमाओं ने विहाड़ी का दौरा किया और अपने दौरे के हवाले से RP चर्च में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का इनेकाद इस मौका पर खदीजा शाहीन, पादरी सुलेमान समेत शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने कहा, विहाड़ी शहर पंजाब भर में मजहबी हमआहंगी के सिलसिले में मिसाली शहर है। मसीहियत समेत तमाम मज़ाहिब में इंसानियत की खदमत का दर्ज दिया गया है और उनका रहन सहन मुसावात की आला मिसाल है। हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम यहाँ अक़लियत में हैं, क्योंकि इस मुल्क पाकिस्तान ने हमें हमेशा इज़्ज़त, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी किरदार से साबित करें हम अच्छे इंसान हैं। छोटी छोटी खदमात इंसान को अजीम बनाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गज़ा में होने वाले जुल्म व बर्बरियत की मज़म्मत करते हैं। ऐसे मज़ालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। इस मौके पर वफूद ने चर्चेज, मसाजिद और दरबारों का दौरा किया और शहरियों से मजहबी हमआहंगी के बारे में ख्यालात का इजहार किया। वफूद ने RP चर्च, दरबार बाबा रबराखा सरकार का भी दौरा किया। फोर्ट अब्बास से आपको अहम खबर से आगाह कर रही है। निसार कम्बो के मुताबिक फोर्ट अब्बास में 19वीं चोलिस्तान जीप रैली का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का शेड्यूल जारी। मिड पॉइंट किला जामगढ़ पर 23 फरवरी को रैली का इनेकाद होगा। सहराए चोलिस्तान में धूल चटाती और फराटे भरती हुई गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बनेगी। लाखों की तादाद में शायकीन इस जीप रैली को देखने के लिए किला जामगढ़ पहुंचेंगे। आपको एक मरतबा फिर अहम खबर से आगाह कर रही हैं। फोर्ट अब्बास में 19वीं चोलिस्तान जीप रैली का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का शेड्यूल जारी। मिड पॉइंट किला जामगढ़ पर 23 फरवरी को रैली का इनेकाद होगा। सहराए चोलिस्तान में धूल चटाती और फराटे भरती हुई गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बनेगी। लाखों की तादाद में शायकीन इस जीप रैली को देखने के लिए किला जामगढ़ पहुंचेंगे। खबर शामिल करते हैं गढ़ा मोड़ से। मंजूर जट की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ा मोड़ के गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल ने जिला विहाड़ी में इंटरनेशनल एजाज हासिल कर लिया। जिला विहाड़ी में इंटरनेशनल लेवल फोटोग्राफी मुकाबला जात 2024 में अव्वल पोजीशन
पोजीशन हासिल कर ली, जिस पर शहरियों ने स्कूल के असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया। गढ़ा मोड़ की गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल ने महकमा तालीम के ज़रिए तमाम इंटरनेशनल लेवल मुकाबला जात 2024 में फोटोग्राफी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। स्कूल की तरफ से 2 तालिब इल्म मोहम्मद रियान और जैन फयाज ने हिस्सा लिया, जिसमें जैन फयाज ने पहली पोजीशन हासिल की है। शहरियों और अहले इलाका के लोगों और बच्चों के वालिदैन ने असातिज़ा कराम, प्रिंसिपल स्कूल मोहम्मद हनीफ चावला और फोकल पर्सन हसनैन तबस्सुम खंड को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर प्रिंसिपल मोहम्मद हनीफ चावला और हसनैन तबस्सुम खंड ने कहा कि बच्चों की ज़हनी, फिक्री और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, जिससे बच्चों में हौसला अफजाई और क्लासरूम से बाहर निकलकर खुशगवार माहौल मैसर होता है, जिससे बच्चों में मजीद तवानाई पैदा होती है। PP 230 लुडन से साबिका MPA मियां इरफान अकील दौलताना ने कहा है कि मैं हल्के से 9 मुंतखब MNA और MPAs को मुबारकबाद पेश करता हूँ और लुडन के अहम मसाइल के हल को यकीनी बनाने के लिए उनसे उम्मीद रखता हूँ। मैं अपने स्पोर्ट्रान वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन में भरपूर तरीके से मेरा साथ दिया। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है। मेरे डेरे के दरवाजे हम वक्त अपने अवाम के लिए खुले हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जनरल न्यूज़ महर समान लग। मीर साहब, आपने ये सीट जो लूज की है, ये लुटन का इलाके का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो पछता रहे अभी से लोग। एक दिन गुजरा है, तो आप आवाम को क्या मैसेज देंगे? और मारे लुटन दूसरे बिहारी हेडक्वार्टर की सीट निकालने पर बिहारी की आवाम को और लुटन की आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस चीज़ पे सलमान शाह साहब को मुबारकबाद दूँगा कि माशाल्लाह अगर अवामी राय उनकी तरफ गई है तो उन्हें भरपूर मुबारक हो ये सीट निकालने की। और साथ में ये गुजारिश करूँगा कि MPA जो होता है वो तमाम जितनी पॉपुलेशन होती है, तकरीबन 4 लाख की आबादी है और वोट कास्टिंग तकरीबन 2.25 लाख की है, तो वो तमाम लोगों का MPA होता है। और अगर अवामी राय उनकी तरफ गई है तो उनको भरपूर तरीके से जो भी मसाइल हैं तमाम यूनियन काउंसिल्स के, तमाम दोस्तों के, उसके ऊपर उन्हें अपना वर्किंग करें और जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर वो अपना प्रॉपरली काम करें। दूसरे नंबर पे जहाँ तक आपने हेडक्वार्टर की बात की, अल्लाह का शुक्र है कि 10 साल के बाद ये हेडक्वार्टर की सीट वापस बेगम तहमीना दौलताना साहिबा, जिन्होंने भरपूर तरीके से बिहारी के लिए काम किया, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रियल स्टेट, DHQ हॉस्पिटल में बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लाए हैं, तो ये बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और बिहारी के तमाम दोस्तों की। तो मैं यही कहूँगा कि ये बड़ा बहुत ही अच्छा एक काम हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मेगा प्रोजेक्ट्स भरपूर तरीके से मेरी वालिदा बेगम तहमीना दौलताना साहिबा लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इलाके के लिए खुशहाली है, आवाम की खिदमत और दिन रात आवाम की दोस्तों की जो खिदमत है बिहारी की, लुडन की, हम सब मिल के अपनी वालदा के पीछे इमरान दौलताना साहब हैं, हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला दिन रात ये करेंगे। और सलमान शाह साहब को मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो MPA जब बन गए तो वो सबके MP हैं, वो भरपूर तरीके से इलाके की तरक्की के लिए काम करें, तो इलाके की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए और अपना जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फर्ज होगा। बहुत शुक्रिया। अपने वर्कर और सपोर्टर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन दोस्तों ने मेहरबानी की। तकरीबन 30,570 वोट निकले जो पिछले दफ़ा के इलेक्शन से डबल है, तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आ रही है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने कायदीन से हर तरह फंडिंग की भी रिक्वेस्ट करूँगा और इलाके की तरक्की की भी रिक्वेस्ट करूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह ताला जिन जिन दोस्तों ने वोट दिए हैं उनका शुक्रिया भी है और उनके लिए दिन रात मैं 24 घंटे उनके लिए हाजिर होगा और इलाके की तरक्की के लिए हाजिर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए channelnewshd.com।